अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। एक दर्दनाक और हैरान कुन स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुछ माह पहले हमने नकियाल में EFU इंश्योरेंस पॉलिसी के ख़िलाफ़ और एक इदारे के ख़िलाफ़ एक स्टोरी फ़ाइल की थी, जिसके ऊपर आपने देखा था कि एक बुज़ुर्ग शहरी जिसका ना कोई बेटा है और सिर्फ बेटियाँ हैं, और उसने रिटायरमेंट के ऊपर पॉलिसी जमा करवाई थी। उसको ये झांसा दिया गया था कि आपके पैसे डबल हो जाने हैं तो आप दे दें। आखिरकार उसके बेटियों की शादी आई तो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने उसको पैसे नहीं दिए और वो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और मुतासरीन, शम्सुल हक नाम है इनका, नकियाल यूनियन काउंसिल करेलम जान के रेजिडेंशियल हैं। इनसे जानेंगे कि इनके साथ EFU ने क्या किया, कितनी पॉलिसी थी और कितने अरसे बाद इनके पैसे डबल हो जाने थे और किस तरह किन लोगों ने इनको झांसा दिया और किन लोगों ने पकड़ा। शम्स भाई, ये बताएं कि कौन से लोग थे जिन्होंने आपको कहा जी कि आप आएँ, आपके पैसे डबल हो जाएं। ये सारा इशू पहले बना किस तरह और किस तरह इन लोगों ने आपको कवर किया? इस तरह होया कि मैं पैसे कढाउन गया बैंक तो 9 लाख रुपया से 4 लाख में कटाया था, बाकी 5 बचना से मैं बाहर निकला। इन्हें सिक्योरिटी गार्ड भेजा, अपने मज़र शाह साहब और सबा उधर बैठी हुई थी। तो बाहर जब मैं गया तो उसने बोला कि शाह साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं अंदर गया तो शाह साहब ने बोला, शम्स साहब आप ऐसा करें कि ऐसे बैंक में पैसे रखने से आपको बहुत प्रॉफिट कम मिलेगी, तो आप ऐसा करें कि हमको ये कोई पॉलिसी है FU, इसमें जमा करें, आपको 5 का 10 लाख मिलेगा 5 साल के लिए। ये जो शाह साहब आप बता रहे हैं, ये मैंने सुना है कि ये नेशनल बैंक के उस वक्त मैनेजर थे। वो कह रहे थे कि पॉलिसी जमा कराएं और बैंक में ना जमा करें। बिल्कुल, ये शाह साहब ने मुझे ये बोला। तो मैंने उनके कहने पे, मैं शाह साहब आप वसूल हैं, मैं जे वसूल बनते हैं तो मैं कराता हूँ, नहीं तो उन्होंने बोला मैं वसूल हूँ, इसके गवाह भी मेरे पास हैं। तो मैंने 5 लाख अपने अकाउंट से काट के उनको यकदम दे दिया लम सलम। उन्होंने बोला ये आप 5 लाख रुपया मुझे दे दें तो लम सलम आपको 10 लाख 5 साल के बाद मिल जाएगा। जब मैं वापस चला गया सऊदी अरब, 2 साल के बाद वापस आया तो फ़ाइल मुझे घर वालों ने दी। मैंने शाह साहब को बताई, मैं शाह साहब ये फ़ाइल देखो गलत तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं ये फ़ाइल आपकी सही है, तो आप लोगों को फ़ाइलें नहीं बताओ, 5 साल के बाद आके 10 लाख रुपया ले जाओ। जब मेरी मुद्दत पूरी हुई तो मैं शाह साहब के पास गया, मैं शाह साहब ये देखो मेरी फ़ाइल। उन्होंने बोला जी ये तो गड़बड़ है, आप ऐसा करें 5 लाख मुझे और दें, तो इस कंपनी को जमा करवाएंगे तो आपको 14 लाख मिलेगा। मैं बोला भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, जो आपने मेरे साथ वायदा किया था 10 लाख का वो मुझे दो। तो उन्होंने बोला कि मेरा काम नहीं है, ये सबा का काम है। जब सबा को पूछा तो उसने अफसर को फ़ोन किया, अफसर रावलपिंडी से आया, और ये मरियम जो कोटली है ये भी अफसर है, ये भी गई। इन्होंने पहले मेरे साथ बहुत गर्मी सर्दी की और दबाव डालने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चे तो नहीं थे कि आपने साइन किए, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो इन्होंने मेरे से साइन करवाए, साइन करवा के तो बाद में ये इन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ता हमको टाइम दें, आपको पैसे वापस देंगे, वही 5 लाख। तो मैंने बोला चलो 5 लाख मुझे वापस दो। उसके बाद 6 महीने गुजर गए, आजकल मुझे पैसे नहीं मिले। कहते हैं अभी किससे आपकी बात हुई है? सुना है आपको प्रेशराइज भी किया गया, धमकियां भी दी गई। ज़्यादा धमकियाँ, वो अफसर जो है उसने भी बहुत धमकियाँ दी। आप लेके दिखो, उधर वाजिद साहब मौजूद थे, जब उसने बोला कि आप पैसा लेके दिखो, मैं देखूंगा कि आप कैसे पैसा लेते हैं हमसे। तो ये किस तरह आपने ये पैसे दे दिए? किस काम क्या करते हैं इस वक्त, क्या पोजीशन है घर की? सर बहुत हालात मेरे ख़राब हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत सख्त मुश्किल है। मैं रिक्वेस्ट करना पाकिस्तान चीफ आर्मी से, वज़ीर आज़म साहब से, आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म से कि मैं गरीब आदमी हूँ, लिहाजा हमारे पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए। तो अभी वो क्या कहते हैं जी कि आपको डबल और 5 लाख दें तो क्या होगा? आपको 14 लाख मिलेंगे। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ आपको। कितने चक्कर लगा चुके हैं इनके पास? थक गया हूँ, पता नहीं 100 से ज़्यादा चक्कर लगाया मैंने। तो अभी वो कहते हैं जी कि अभी क्या बोला कि जो अफसर है वो बोल रहा है, ये वाजिद साहब ने बोला कि अफसर बोल रहा है 15 दिन टाइम दो। मैंने 15 दिन टाइम दिया, फिर बोला आप 10 दिन टाइम दो। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए, मुझे पैसे नहीं मिले। जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ऐसे उन्होंने मेरे साथ किया। ये क्या तय हुआ था कि कितने अरसे बाद आपको ये जो पॉलिसी दे रहे हैं इसके आपको डबल मिलेंगे? 5 लाख से 10 लाख मिलेगा, 5 जमा करवाएं 10 लाख मिलेगा। ये शाह साहब ने बोला, जो मैनेजर है, मुझे ये बताओ कि ये बैंक जो है ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हाँ, मैं मेरी स्टेटमेंट निकालो कि बैरूनी मुल्क से इस बैंक को 16 से लेके 22 दिकर मैंने कितना पैसा भेजा है। ये कस्टमर के साथ इन्होंने धोखा किया, क्यों ऐसा किया? अगर और कोई गरीब आदमी है तो वो तो मर गया। के मुलाजम हैं वो ये आपको कह रहे हैं कि आप बैंक के अंदर पैसे ना रखें और एक EFU अदारा है उसकी पॉलिसी करवाएं। जी, ये मज़र शाह साहब ने
बोला कि इधर जमा करवाएंगे तो 1.5-2 लाख मिलेगा, तो ये पॉलिसी करवाएंगे तो डबल आपको 10 लाख मिलेगा, ये शाह साहब ने मुझे बोला। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल से आपने कोई अभी रब्ता किया है या कोई एप्लीकेशन दी है? कोई लोकेशन नहीं अभी दी, तो इंशाल्लाह दूंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब और मिस्कीन आदमी हूँ, मेरा बेटा भी नहीं है, 2 ही बेटियाँ हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये आदमी मेरी कोई सुनते नहीं है, कहते हैं जो जिधर मीडिया पे जो जिधर मर्जी जो। और कल मैं जब पोठी गया तो एक आदमी ने बोला कि इधर कह रहे बैंक में अब जब पैसा लेगा तो हमको बताना कैसे पैसा लेगा। ये नकियाल के अंदर इस तरह का ये दूसरा वाक़या है, मुतअद्दिद वाक़यात भी हमसे रिकॉर्ड हो चुके हैं, और जो बैंक के मैनेजर हैं बदकिस्मती के साथ, बैंक के मैनेजर जो हैं उनका काम है वहाँ बैंक की ड्यूटी करना, ना कि प्राइवेट NGO या किसी इंश्योरेंस कंपनी को चलाना। इनका ये कहना है कि बैंक के मैनेजर ने जब मैंने पैसे निकाले तो उन्होंने कहा कि बैंक के अंदर पैसे रखने का फ़ायदा नहीं है और आप ये पॉलिसी करवाएं तो आपके पैसे डबल हो जाने। इस तरह हमारे इदारे कैसे तरक्की करेंगे कि उस जो मुलाजम है उस इदारे का वो ख़ुद कहता है कि इसके अंदर पैसे ना रखें और दूसरी जो प्राइवेट NGO है उसके अंदर रखें तो आपको डबल मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से इन्होंने अपील की है। मैं एक गरीब हूँ, 5 लाख 2018 में मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ॉरेन में पैसे कमाए और इनको दिया, एक ही दफ़ा 5 लाख दे दिया। इन्होंने कहा 5 साल बाद आपके डबल हो जाएंगे, और अभी मुझे वो 1 रुपया भी नहीं दे रहे। और जो बैंक मैनेजर हैं वहाँ पे नेशनल बैंक के, वो कहते हैं कि आप 5 और दें तो आपको 14 देंगे। ये गरीब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, और इन्होंने ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस पर नोटिस लें और इस EFU की बंदिश का ऐलान करें। आज़ाद कश्मीर में ये गरीब शहरियों को लूट रही है। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने